कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में जो शांत और अशांत दशमलव के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, तो शांत दशमलव ऐसा दशमलव मतलब ऐसा भिन्न जिसमें हम पूरा डिवाइड कर सके। ठीक है, लास्ट में जो शेषफल है वो कुछ ना बचे, तो उसको कहेंगे शांत दशमलव। और अशांत दशमलव क्या होता है? जिसमें जो है शेषफल आता रहे, जीरो कभी भी शेषफल ना बने, तो वो अशांत दशमलव था। और इस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन क्या है कि P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, P/Q का जो परिमेय संख्या है उस टाइप का अनेक उदाहरण लेना है जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन गुणनखंड है वो एक है। एक के अतिरिक्त वो और किसी संख्या से नहीं कटेंगे। ठीक है, नहीं है, और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। ठीक है, और दशमलव कैसा है? शांत दशमलव, मतलब लास्ट में जो शेषफल है वो 0 आएगा। ठीक है, तो फिर क्या करें? क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों कौन सा गुण संतुष्ट करेगा? ठीक है, मतलब क्यू में कौन सी गुण होगी वो हमें बताना है। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी क्यू रखेगा जिससे कि जो ये क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि P/Q टाइप का हमको क्या लेना है? एक परिमेय संख्या लेना है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है। जैसे हम 7/5 लिख दें। ठीक है, 7/5 ये P/Q का एक परिमेय संख्या ही है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर हम इसका दशमलव प्रसार देखें तो ये एक बार में जाएगा। पहले तो एक बार में चला गया तो बच्चा 2, हासिल 2 बचा है, कैरी 2 है। ठीक है, फिर पॉइंट लगेगा तो ये 20 हो जाएगा, फिर 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, 4 बार में चला जाएगा। तो अब ये क्या है? शांत दशमलव, क्योंकि इसके बाद शेषफल 0 आ गया। जैसे अगर यहाँ देखें 5 से डिवाइड करना है किसको? 7 को। एक बार में जाएगा 5, यहाँ बचा 2, अब यहाँ दशमलव लगेगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो शेषफल 0 आ गया। तो एक हो सकता है कि Q की वैल्यू क्या हो? 5 हो सकती है। 5 में जो है जो हमारा परिमेय संख्या है वो शांत दशमलव देगा। ठीक है, फिर दूसरा जैसे लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, 3/2 लिखे। 3/2 अगर लिखते हैं तो क्या होगा इसकी वैल्यू? जब ये 1.5 आएगा तो ये भी क्या है? शांत दशमलव है। ठीक है, और कोई नंबर लेते हैं। 2/5 हो गया, मान लीजिए 3 लेंगे। अगर मान लीजिए हम लेते हैं 5/3। ठीक है, 5/3 लेते हैं, तो जब 3 इसको डिवाइड करें तो ये 1 बार में जाएगा, और फिर 20 हो जाएगा, तो 6 6 6 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये शांत दशमलव तो है नहीं, क्योंकि इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा, हमेशा शेषफल 2 आता रहेगा। तो इस वजह से ये क्या है? अशांत दशमलव है। ठीक है, और भी कोई ले ले वैल्यू, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं 7/6 ले लें। ठीक है, 7/6, तो अगर इसको 6 से डिवाइड करें तो 1 फिर 1 बचा, तो 1 बार में जाएगा, फिर 4 बचा, तो ये 6 बार में जाएगा, फिर 6 6 ऐसे आता रहेगा। तो ये भी अशांत दशमलव है। ठीक है, तो जो है 6 नहीं हो सकता, Q की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, 2 और 5 हो सकती है। तो ठीक है, तो Q जो है ऐसी प्रॉपर्टी रखेगा जो Q का वैल्यू है वो या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो 2 हो। ठीक है, तो क्या हो सकता है? जो हमारा Q है वो क्या प्रॉपर्टी रखेगा? Q मस्ट बी, Q जो है किस रूप का होना चाहिए? Q या तो 2 हो। ठीक है, या तो 2 हो इसकी वैल्यू, Q या तो 2 हो या 5 हो। ठीक है, Q या तो 2 या तो 5 हो, या पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि केवल जो है Q या 2 या 5 का घात हो। ठीक है, 2 या 5 की कोई घात हो, या 2 केवल हो। ठीक है, जैसे 7/4 भी लिखते हैं, 2 की पावर 2 है ये।
ये 7 2 के पावर 2 है, तो ये भी शांत दशमलव देगा। ये देगा क्या, 1 बार में जाएगा, फिर 3 बचा, फिर 7, फिर 2 बचा 5, 1.75, ठीक है। तो ये भी शांत दशमलव। तो या तो Q की वैल्यू 2 हो सकती है या 5 हो सकती है, या इन दोनों की कोई पावर हो सकती है, 2 की पावर हो सकती है या 5 की पावर हो सकती है, ठीक है। तो दशमलव जो परिमेय संख्या p/q वो तभी शांत दशमलव देगा जब हमारा q जो हो या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 की कोई पावर हो, कोई घात हो, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज केवल है, ठीक है। और एक बात ये भी बोला है कि दोनों में जो एक के अतिरिक्त कोई फैक्टर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इन दोनों में कोई कॉमन डिविजिबल नहीं है, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये भी केवल एक ही ऐसा फैक्टर है जो इसको डिवाइड करता है। 7 एक से डिवाइड हो जाता है और 4 एक से, ठीक है। और कोई नंबर ऐसा नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो ये भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। तो पिछले एक्सरसाइज में, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कोई भी 5 परिमेय संख्या निकालिए, 4 परिमेय संख्या निकालिए, ऐसे निकाल चुके थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला है, परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। अपरिमेय संख्या निकालना है इनके बीच, ठीक है, कोई भी 3। पहले देख लेते हैं ये क्या है सॉल्यूशन। जो 5/7 उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जाएगा नहीं इससे, तो 0 पॉइंट, अब ये 50 हो गया, 7 बार में जाएगा, सॉरी 7 7 जा 49, हाँ 7 7 जा 49, ठीक है। फिर 1 बचा, फिर ये 1 बार में जाएगा, फिर 3 बचा 4 बार में, फिर 2 बचा, फिर 2, ठीक है। और फिर 6 बचा, फिर 8, फिर 4 बचा, तो ये 5, और फिर 5 बचा, तो फिर 7, ठीक है। और फिर 1, ऐसे ये रिपीट होने लगेगा, ठीक है। ये इसके बाद रिपीटेशन चालू हो जाएंगे, मतलब जब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो 7 1 4 2 8 5, ठीक है। ऐसे रिपीट होते जाएंगे नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.71428, ठीक है। इसकी वैल्यू है ये, ठीक है, 8 5 तक। और फिर इसकी वैल्यू क्या है, 9/11। ये भी अभी जाएगा नहीं क्योंकि छोटा है, जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, तो पॉइंट, अब ये 90 हो गया, तो 8 बार में जाएगा, फिर 2 बचा, फिर 2 बार में जाएगा 20, और फिर 2 बचेगा, फिर 2 बार में जाएगा, फिर 2 2 2, ऐसे आते रहेंगे, ठीक है, ऐसे आते रहेंगे। 11 8 जा 90, फिर 2 बचा, फिर 11, गलत हो गया, ये 2 बचा, फिर 1 बार में जाएगा, फिर 9 बचेगा, और फिर 8 बार में, फिर 2 बचा, फिर 1 बार में, फिर ऐसे 8 1 8 1, ऐसे आता रहेगा 8 1 8 1, ठीक है। तो ये इनका वैल्यू हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 0.81 के ऊपर 12, ठीक है। अब इन दो परिमेय संख्या के बीच कोई भी 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इसको पहला क्या हो सकता है, हमको इन 7 1 4 2 8 5 इसके बीच और 8 1 के बीच, ठीक है। तो पहला लिख सकते हैं 7.72, ठीक है, 4 7 2 4 3, ऐसे कुछ भी लिखते जाए, ठीक है। ये हो सकता है, कुछ भी आता रहेगा, ठीक है। फिर 7 3 लिख सकते हैं, 3 2 1 4, ऐसे कुछ भी लिखते जाएंगे, ठीक है। इसके बीच में क्योंकि अनगिनत अपरिमेय संख्या आ सकती है, ठीक है, तो इनके बीच में एक एक नंबर बस ऐड करते जाएंगे जो इनके और इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर और, ठीक है। तो इनका जो दशमलव प्रसार है हम लोग देख लिए, इसका जो दशमलव प्रसार है वो ये है, और
9/11 का ये, ठीक है। तो इन दोनों नंबर के बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो 0.72 इनके बीच में ही आएगा, 0.72, 0.8। अगर इसको हम मान लें 0.80 है और समझ लीजिए ये 71 है और ये 80 है, तो इनके बीच में ही 72 आएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं 72 फिर 72 00 72 000 ऐसे आता रहे, ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट इंटरवल जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर रिपीट होगा तो फिर वो परिमेय हो जाएगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। इसी तरह 730 73 00 73 000 ऐसे आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 74 हो सकता है, 75 हो सकता है, ऐसे 80 तक लिख सकते हैं। तो लास्ट में ये हो सकता है 80 800 8000 ऐसे, ठीक है, कोई भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे क्या देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या बताना है, ठीक है। मतलब हमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी संख्या जो है परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ 3 संख्याएं लिखी हुई हैं। पहला है रूट के अंदर 23, रूट के अंदर 225 और ये है 0.3796, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं में बताना है कौन सा इसमें परिमेय होगा और कौन सा अपरिमेय होगा, ठीक है। तो चेक करने का क्या रूल है, देखते हैं कि इनका जो है दशमलव अगर शांत हुआ तो हम कहेंगे परिमेय है और अशांत हुआ तो कहेंगे क्या, अपरिमेय है, ठीक है। तो पहला देखते हैं जो 23 है, इसका जो है क्या निकालना है, अंडर रूट, ठीक है। ये मतलब किसका स्क्वायर है। तो इसको करते क्या है, क्लास 8 में हम पढ़े होंगे आप लोग कि रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे अगर 25 जैसे 16 रहता था, 16 का रूट कैसे निकालते थे, 2 से पहले करते थे, ये 8 होता था, फिर 2 से तो ये 4 और फिर 2 से 2 फिर 2 से 1, ठीक है। तो पेयर देखते थे स्क्वायर में, 2 पेयर है तो ये 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। मतलब ये 4 का स्क्वायर है और यहाँ का अंडर रूट जो 16 है वो 4 के इक्वल है। तो यही बताना है कि अंडर रूट जो 23 है इसका दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। अगर शांत हुआ तो कहेंगे कि परिमेय है और अशांत हुआ तो अपरिमेय है, ठीक है। तो ये इसके जो करीब में नंबर किससे ये डिवाइड हो सकता है, ये नंबर जैसे 4 का स्क्वायर जो है इसके करीब है, 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो इससे कम वाला जो स्क्वायर होता है पहले उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये 4 के स्क्वायर से डिविजिबल है, मतलब यहाँ 4 लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 16, ठीक है। और जब माइनस करेंगे तो ये 7 हुआ, ठीक है। और फिर क्या था, यही 4 को फिर नीचे लिखते थे, फिर इसको जोड़ते थे तो यहाँ 8 होता था, ठीक है। और फिर यहाँ अगला नंबर उतरता था, ठीक है। तो नंबर कोई है नहीं तो 0 निकालेंगे और यहाँ पॉइंट लगा के 2 0 उतारेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करते थे, यहाँ ऐसा कुछ नंबर लिखते थे जिससे इसी से मल्टीप्लाई करने पे इससे कम वाला नंबर आ जाए, ठीक है। इससे बड़ा नहीं, इससे ठीक कम वाला नंबर है। तो अगर इसी तरह करेंगे, अगर मान लीजिए 8 से करते हैं तो 88 × 8, तो 8 8 64 4 6 8 और फिर 8 8 64 और 6 7 0, ठीक है। तो ये अधिक हो गया, तो 8 बार में नहीं 7 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 87 और 7 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। वही नंबर जो यहाँ लिखते थे उसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। क्लास 8 में ऐसा था, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 7 7 जा 49, तो 9 4 और 7 8 जा 56 और 4, ठीक है, 609 हो जाएगा, ठीक है, 609, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ माइनस करेंगे इसमें से, तो जब माइनस करेंगे तो ये 91 आ जाएगा, ठीक है, ये 91 हो जाएगा। और फिर क्या करते थे, इनको जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे इसको जोड़े थे अब इसको जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा 94, ठीक है, ये 94 हो जाएगा। अब फिर ये वाला जी यहाँ पे ये 0 उतर चुका है, अब ये 0 इसी तरह 2 0 यहाँ लिखे, ठीक है। पेयर में नंबर उतरेंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि हमको अंडर रूट निकालना है। अगर क्यूब रूट निकालना था तो 3 3 नंबर उतरते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, पेयर बनाते हैं 2 2 का, ठीक है, ऐसे पेयरिंग करते हैं। और फिर ये किससे जाएगा देखते हैं। तो अगर यहाँ 10 लिख देंगे, अगर मान लीजिए यहाँ 10 लिखेंगे,
मतलब 940 लिखेंगे तो फिर ये इतना आने लगेगा। ठीक है, तो इससे अधिक हो जाएगा तो 9 बार में देखते हैं 9 बार में जाता है कि नहीं। ठीक है, 9 बार में देखते हैं तो 9 यहाँ 4 बार में चला गया, फिर 4 के बाद 7 आया है, और फिर 9 बार में तो 9 9 जा 81 1 और 8, फिर 64 और 8 सॉरी 9 9 जा 81 1 और 8 कैरी, और 9 4 जा 36 और 8 44 4, फिर 4 कैरी, 9 9 जा 81 और 4 85। ठीक है, और फिर इसको माइनस करेंगे इसमें से, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना देगा ये 9, और फिर यहाँ 9 में से 5 और फिर ये 5। ठीक है, ये इतना देगा। और फिर क्या करेंगे, इसको फिर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 और 9। ठीक है, और फिर ये 00, फिर ये वाला 0 यहाँ उतरेगा। ठीक है, और फिर ये किससे जाएगा देखते हैं, तो ये 9 5 है। ठीक है, और ये 55 अगर 9 भी रहता है तो 9 5 जब 45 होता है तो लगभग 5 बार में जाएगा। ठीक है, 5 और 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 5 जा 25, 5 और 2, 5 8 जा 40 और 2 42 2 4, 5 5 जा ये 9 हो गया और 2 फिर 47। ठीक है, अब इसको फिर माइनस करेंगे तो क्या देगा, ये 5 ये 7 और ये 17 18 ये 9 और ये 4 फिर 4 14 7। ठीक है, इतना देगा ये। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 9580। ठीक है, अब फिर ये फिर ऐसे और भी 0 कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये 00 फिर ये उतरेगा, ये 7 हो चुका है, फिर ये 9 और फिर 5। ठीक है, अब फिर इसके बाद 8 से करते हैं। ठीक है, तो 8 से जब करेंगे तो ये आएगा 8 8 जा 64 4 6, 8 8 जा 64 4 6 और 8 5 जा 40 और 6 46 6 4 और 8 9 जा 72 और 4 76। तो ये यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब फिर इसको जब माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या बचता है। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 3 और यहाँ 0 और फिर ये 7 में से 6 जाएगा 1 और ये 3। ठीक है, इतना बचा है। और यहाँ जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको और इधर लिखते हैं 6 3 6 3 6 3 4 और 0 1 3 और यहाँ बचा है। जब इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 5 और 8 1 6। ठीक है, अब फिर 2 0 उतरेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे जब डिवाइड करेंगे एट से जब मल्टीप्लाई किए थे इसमें 8 8 जा 64 4 6 ये 6। ठीक है, 8 8 जा 64 4। ठीक है, और फिर बचा 6 8 5 जा 40 और 46। ठीक है, और 4। ठीक है, तो इसको जब यहाँ 5 हो गया, फिर 5 को जब इसमें ऐड किए तो ये आ गया। ठीक है, और जब इसमें से इसको माइनस किए तो ये नंबर आया था, और फिर ये वाला 00 फिर उतरा, फिर यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किए। तो इस तरीके से करते जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ करेंगे तो हमारा जो नंबर है वे जो 23 का अंडर रूट रहेगा वो 4.7953 और ऐसे आता ही रहेगा। ठीक है, तो ये शांत दशमलव तो है नहीं। ठीक है, हमेशा जो है रिमाइंडर बचता ही रहेगा। वैसे भी हम बताए थे कि रूट जब अपरिमेय संख्या बता रहे थे तो रूट के अंदर जो है रूट से बाहर जो संख्या नहीं निकल पाती है तो अपरिमेय होती है। जैसे √2 बताए थे, √5 बताए थे। ठीक है, तो इसी तरह √23 है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगी।
क्योंकि ये रूट से बाहर कभी आ ही नहीं पाएगा। परफेक्ट स्क्वायर 25 रहता है, तो ये 5 का स्क्वायर रहता है, तो इस वजह से 5 बाहर आ जाता है। तो इस वजह से ये जो √23 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इसका जो दशमलव प्रसार वो ऐसा है, जीरो आया नहीं, कभी भी शेषफल जो है इसका जीरो आएगा नहीं। ठीक है, तो अतः √23 का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार है, इसलिए जो रूट के अंदर 23 है वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। अतः √3 का दशमलव प्रसार है, इसलिए अशांत प्रसार है, इसलिए √23 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो √23 है वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसका रूट निकालने का जो नियम था क्या किए, पहले 4 से डिवाइड, 4 इसके करीब में जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो नंबर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर इसके करीब है, क्योंकि 5 का स्क्वायर जब करेंगे 25, तो ये इससे अधिक हो जाएगा। 4 का स्क्वायर किए, ये 16 आया। और जहाँ जिस नंबर का स्क्वायर करते हैं, जो नंबर यहाँ पे है और जो नंबर यहाँ पे है, वो उसको एक बार और ऐड करते हैं। ठीक है, ये 4 4 8 हो गया। ठीक है, और फिर इसमें से जब माइनस किए 7 बचा, और फिर ये 00 यहाँ पे आया। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जो नंबर इसके बगल में लिखते हैं उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इससे कम आना चाहिए, 700 से कम। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 87 से 7 में, तो इतना आएगा। फिर इसको 87 को 7 में फिर ऐड करेंगे, तो 94 बचा। ठीक है, और यहाँ से माइनस के 91, फिर 00, फिर ये वाला आया। और फिर 9 टाइम्स में 9 यहाँ लिखेंगे, और 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 8541। ठीक है, फिर जब इसमें से इसको माइनस किया तो 559 आया। ठीक है, और फिर ये वाला 9 जो है, ये दोनों को ऐड किए तो ये आया। ठीक है, और फिर 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये आया। ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो आसान है, इसलिए ये वाला संख्या जो होगी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, √23। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। दूसरा क्या है, रूट के अंदर 225। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें बताना है ये अपरिमेय है या परिमेय है। तो 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 15 × 15। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 15 × 15। जब 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 आता है। ठीक है, अब रूट के अंदर 2 बार है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 15। ठीक है, तो 15 क्या है, 15 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस वजह से ये वाला क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 15/1। ठीक है, p/q के रूप में ये हो गया। और फिर थर्ड वाला 0.3796। ठीक है, अब क्या, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। ठीक है, इसमें कोई रिपीटेशन तो है नहीं, बार तो लगा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो 0.3796 का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए 0.3796 परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, ये हो गया। इसके बाद 2 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं, 3 तक हो गया, 1 2 3। ठीक है, और 4 5 बच्चे हो गए हैं। 4 5 देखते हैं क्या है। जैसे 4 वाला क्वेश्चन है, 4 वाला क्वेश्चन है 7.478478। ठीक है, 4 वाला क्वेश्चन क्या है कि 7.4784 और 78 ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, क्योंकि इसके आगे और भी संख्याएं आती जा रही हैं, तो अशांत दशमलव है।
अशांत दशमलव अशांत दशमलव प्रसार है, तो इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगी ये वाली। ठीक है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ठीक है, हम इसके पिछले क्लास में शांत और अशांत दशमलव बता चुके हैं, तो जिन लोगों वो वीडियो नहीं देखे वो देख लेंगे, तब जाके अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, तो जब दशमलव जो है अशांत प्रसार होता है, दशमलव प्रसार जो अशांत होता है, तो जो संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कभी भी शेषफल जो इसका जीरो नहीं आएगा। जब इसका p/q रूप लिखेंगे तो इसका शेषफल कभी भी जीरो नहीं आएगा। इस वजह से ये वाली संख्या क्या है, अपरिमेय। लास्ट क्या है इसका, लास्ट क्वेश्चन है 1.1001001000 फिर 1 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका भी दशमलव जो है अशांत है और रिपीटेशन तो हो नहीं रहा है, पेयर तो बन नहीं रहा है। यहाँ एक के बाद एक जीरो, फिर एक के बाद 2 जीरो, फिर एक के बाद 3 ऐसे है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। ये वाली संख्या क्या है, अपरिमेय होगी, क्योंकि इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। इसमें भी रिपीटेशन हो नहीं रहा है, पेयर तो बन नहीं रहा है। अगर पेयर बनता तो p/q के रूप में लिख सकते थे, परिमेय हो जाता, लेकिन ये वाला भी अपरिमेय। ठीक है, तो पहला वाला था अपरिमेय, दूसरा परिमेय, तीसरा परिमेय, चौथा और पांचवा ही अपरिमेय है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 है वो यहीं तक है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो क्लास की नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।